एक हिंदू मेल अगर बिना विल के मर जाए तो उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? आंसर मिलेगा सेक्शन 8 में। आइए समझते हैं इन द एपिसोड 2 ऑफ हिंदू लॉ डिकोडेड कि एक्चुअली हायरार्की कैसे फॉलो की जाती है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि क्लास 1 एयर्स हैं या नहीं। क्लास 1 एयर्स में मेनली कौन आते हैं? सन, डॉटर, वाइफ एंड मदर। और अगर कोई चाइल्ड पहले ही मर चुका हो तो उसके बच्चे भी शेयर ले सकते हैं। तो अगर क्लास 1 एयर मौजूद है तो प्रॉपर्टी उन्हीं में डिवाइड होगी, चाहे वो एक बंदा हो तब पूरी प्रॉपर्टी उसी को मिलेगी। पर अगर एक भी क्लास 1 एयर नहीं है तब प्रॉपर्टी का क्या होगा? तब वो जाएगी क्लास 2 एयर्स को। तो क्लास 2 एयर्स में कौन आते हैं? सबसे पहले एंट्री में है फादर, और अगर फादर नहीं है तब आते हैं दूसरी एंट्री पे जिसमें ब्रदर, सिस्टर और दूसरे रिलेटिव्स हैं, और फिर स्केड्यूल में दिए गए बाकी रिलेटिव्स। तो क्लास 2 में एक स्पेशल रूल है कि अगर पहली एंट्री में लिविंग एयर मिल गया तो उसके बाद वाली एंट्रीज को कुछ नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि ब्रदर जिंदा है और ग्रैंडफादर भी जिंदा है, तो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? प्रॉपर्टी मिलेगी ब्रदर को, क्योंकि ब्रदर क्लास 2 एंट्री में है और ग्रैंडफादर क्लास 5। तो अगर क्लास 1 और क्लास 2 दोनों ही नहीं है तब क्या होगा? तब प्रॉपर्टी जाएगी एगनेट्स को, यानी मेल लाइन रिलेटिव्स। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फादर के ब्रदर का बेटा, मतलब बड़े पापा या चाचा का बेटा। और अगर एगनेट्स भी नहीं है तब प्रॉपर्टी जाएगी कॉग्नेट्स को, यानी रिलेटिव्स दोज आर कनेक्टेड थ्रू अ फीमेल लिंक। एग्जाम्पल लेते हैं, मदर के ब्रदर की बेटी या बेटा या मासी का बेटा। तो सेक्शन 8 का ऑर्डर है क्लास 1 एयर्स, क्लास 2 एयर्स, एगनेट्स एंड कॉग्नेट्स। तो जिस लेवल पर एयर मिल गया वही सक्सेशन रुक जाएगी।